अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं स्टूडेंट्स। कल हमने किया था इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें बुक नहीं मिल रही। बुक कभी नहीं आई है मार्केट में, आपको वो लेने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग, मैंने लिंक शेयर कर दिया, वो लिंक पे क्लिक करके ये वेबसाइट खोल सकते हैं। यहाँ पे सारी बुक अवेलेबल है। ठीक है, अगर बुक आने के बाद इसमें कोई तब्दीली होती है वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, वो भी मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा इंशाल्लाह। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें उसने हमें पहले ग्राफ दे दिया है। इस सवाल के अंदर हमने इक्वेशन के ज़रिए ग्राफ फाइंड किया, इसमें हमें ग्राफ के ज़रिए इक्वेशन फाइंड करनी पड़नी है। ठीक है, अब ग्राफ के ज़रिए इक्वेशन फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलें, ये मैं आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ्स आर शो इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, उसने भी यही कहा कि ग्राफ के ज़रिए से आप फंक्शन फाइंड करें। चलें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो चलें स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 लिख लिया है। ठीक है, आप थोड़ा सा ग्राफ आपने स्केल की मदद से बनानी है तो थोड़ी सी परफेक्ट बनाइएगा। मैंने अपनी तरफ से अच्छी बनाने की कोशिश की है। ये हमें उसने ग्राफ दी है, वो कह रहा है इससे हमें फंक्शन फाइंड करो। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरी बात बता दूँ, अगर आपको ग्राफ के अंदर 2x की वैल्यू आ जाए ना, तो जो हमारे पास जो मतलब अंदर फार्मूला यूज़ होना है ना, ठीक है, वो है y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के। ठीक है, ये वाला होना है। अगर 2 वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 और 2x की वैल्यू है ना, x इंटरसेप्ट 2 है, अगर सिंगल x हो ना, तब जो फार्मूला लगाना है ना वो है y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 आपने ज़रूर ज़हन में रखने हैं। ठीक है, ये इसी से आपके सवाल मुकम्मल होंगे। ठीक है, ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा। ठीक है, चलें हम अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं। हमें जो एक्स इंटरसेप्ट है वो ये है और वाई इंटरसेप्ट ये है। ठीक है, और साथ में उसने एक अजाफी वैल्यू भी दी हुई है। इसकी हमें सवाल के अंदर ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम लिख ज़रूर लेंगे क्योंकि इसके साथ भी सवाल मतलब सोल्व हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको वो चीज़ कराऊंगा जो थोड़ी आसान हो और आप लोग जल्दी समझ सकें। ठीक है, चलें अब हम पहले लिख लेते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट्स। ठीक है, वो हमारे पास ये हैं। ठीक है, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा, -2 और 0, और दूसरी है 1 और 0। ये 2 वैल्यू है एक्स इंटरसेप्ट की। ठीक है, जो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है वो ये है 0 और 2। वाई इंटरसेप्ट वो है हमारे पास है 0 और 2, और एंड लिख के ये वाली वैल्यू ज़रूर लिख दीजिएगा, 3/2 -7/4। ठीक है, अब हमारे पास x की हैं 2 वैल्यू, तो हमारे पास जो यूज़ होगा वो ये वाला केस यूज़ होगा। ठीक है, अब हम इस केस को लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। ठीक है, अब हम x h और k की जगह ना ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, h की जगह 2 पुट कर देंगे और k की जगह 1। ठीक है, y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस और माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, x माइनस और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये अब हमारे पास ये तो वैल्यू आ गई, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अब a की वैल्यू रहती है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y इंटरसेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, y इंटरसेप्ट हमारे पास x की वैल्यू है 0 और y की है 2। अब इनको पुट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, अब y की जगह 2 लिख देंगे। ठीक है, और x की जगह 0 पुट करेंगे। चलें अब करते हैं पुट 0 और 2। ठीक है, अब इसको करेंगे पुट। चलें अब हम इसके अंदर पुट करते हैं, y की जगह आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू ए, उस तरह ही आ जाएगा, x की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, और +2, और यहाँ पे भी x की जगह 0 और -1। ये हमारे पास आ जाएगा a, वैसे ही 2 इज़ इक्वल टू ए, ये आ जाएगा 2
इंटू -1, ये आ गया 2 इज इक्वल टू -2a। ठीक है, जब ये इधर आएगा ये हमारे पास आ जाएगा, ये इधर आके काट जाएगा, तो ये a इज इक्वल टू -1 हमारे पास आंसर है। अब इसको हमने पुट कराना है इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, सॉरी इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसको पुट कराते हैं, y इज इक्वल टू पुट इन इक्वेशन 1। अब इसको इसके अंदर पुट करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस, अब a की जगह आएगा -1 इंटू एक्स प्लस 2 x -1। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर बुक के अंदर ये नहीं दिया, वेल एंड गुड, आंसर ये चलेगा। ठीक है, अगर बुक के अंदर इसको और तरीके से लिखा हो वो भी सही है, अगर यही तरीका लिखा हुआ है तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो आंसर आपका यही है। ठीक है, और अब देख लें आप ये वाला सवाल। ठीक है, अच्छे तरीके से, ये इतना ही था सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, उसने सिर्फ x की एक वैल्यू यूज़ की है, ये यानी एक सेकंड केस है। ठीक है, सेकंड केस मैंने आपको बता दिया था, मैं आपको और बताता हूँ। इसके अंदर उसने 3 वैल्यू दी है, एक x की, एक y की और एक इजाफी 1 की। ठीक है, अब उसने इसमें x की एक वैल्यू, यानी ये सेकंड केस है। चलें अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। सबसे पहले जो हमारे पास x इंटरसेप्ट है वो है 2 और 0। ठीक है, ये लिखा नहीं होगा, ये मैंने खुद लिखा है ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। मतलब 2x 2 है और y 0 है। ठीक है, ये मैंने खुद लिखा है ये। ठीक है, और जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है वो है ये। ठीक है, 0 और 4, ये भी नहीं लिखा होगा। y इसमें 4 और 0, x हमारे पास 0 है, यानी x 0 है। ठीक है, एंड और ये वैल्यू इसको ऐसे के एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सेकंड केस जो मैंने आपको बताया था, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। मैंने आपको 2 बताए थे ना पिछले क्वेश्चन में, आप बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको 2 केस बताए थे, जिसके अंदर x की 2 वैल्यू आ जाए, वो इसका आएगा y इज इक्वल टू a एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। इसके अंदर x की वैल्यू a है, मैंने पहले भी बताया था, इसलिए ये वाला केस लगेगा। ठीक है, अब h की जगह हम 2 पुट कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। अब y तो 0, y तो फिर पुट करने, y 0 0, y ऐसे ही रहेगा। ठीक है, a आ जाएगा। ठीक है, अब h की जगह पुट कर देंगे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये सिर्फ मैंने इसके अंदर इसकी वैल्यू लिखी है। ठीक है, अब ये ऐसे बन गया। अब हमें a की जगह हम वैल्यू, अब a रह गया, अब a की जगह हम करेंगे इसके अंदर a को लिखने के लिए, a की जगह वैल्यू पुट करने के लिए फिर हम y का मतलब करेंगे। ठीक है, y का यूज़। ठीक है, y इंटरसेप्ट पुट y इंटरसेप्ट। ठीक है, जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है वो है 0 और 4। ठीक है, 0 और 4 एज इट इज लिख दिया। अब x तो हमारे पास 0 है। ठीक है, x की जगह 0 पुट कर देंगे और y की जगह 4 पुट कर देंगे। 4 इज इक्वल टू a एज इट इज़ आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा जो हमारे पास x है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे आएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 इज इक्वल टू a। ठीक है, अब ये बन जाएगा हमारे पास 2 4 का, ये बन जाएगा 4a। ठीक है, अब कर भी सकते हैं -2 का होल स्क्वायर 4 माइनस, अगर इवन में वैल्यू हो तो माइनस प्लस में तब्दील हो जाता है। ठीक है, ये इधर आके कटेगा तो a इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ तो अगर लग ही गई होगी। 4 जब इधर आएगा तो ये दोनों कटेंगे तो 1, a इज इक्वल टू 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ना वो है ये वाली। ठीक है, मैं पहले लिखना भूल जाता हूँ इसलिए मैंने अब लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। अब इसके अंदर जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे ना, ये देखें। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 1 तो बेचारा उस तरह ही नहीं लिखा जाता, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारा आंसर यही था। ठीक है,
अब आप लोगों को अगर मेरे इस क्वेश्चन की समझ लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट ही थे, ठीक है। अब ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ हुज एक्स इंटरसेप्ट आर ये विच पासिस थ्रू द पॉइंट ये, ठीक है। इसमें आप गौर करें तो उसने ना हमें कोई मतलब ग्राफ दिया, उसने डायरेक्ट के लिए वैल्यूज़ दी हैं और कह रहा है कि आप इससे फाइंड करो, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि उसने इसके अंदर 2x की वैल्यू 2 दी हैं, यानी ये केस नंबर 1 बनता है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले क्वेश्चन आप गौर से समझ रहे हैं तो आपको आगे वाले क्वेश्चन आसान ही लगेंगे, ठीक है। इसमें उसने हमें x की वैल्यू कितनी दी है 2, यानी इसको हम मतलब पहले केस के मुताबिक तय करेंगे। चलें अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व, ठीक है। इसको करना है हमने इसकी जनरल फॉर्म में, ठीक है। जर्नल फॉर्म, ठीक है। वो है जो मैंने आपको सबसे पहला केस बताया था, वो y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, ठीक है। इसकी 2 फॉर्म थी, 2 मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। पहली वाला केस है ये। अब इसके अंदर हम h और k की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहला जो है h की जगह ये -1 और k की जगह -2, ठीक है। ये जो -2, चलिए हम इसको पुट करते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स, एच की जगह हम पुट करेंगे -1 माइनस, चले इसको हम ऐसे पहले लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ लग जाए, ठीक है। और k की जगह पुट करेंगे -2, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक स्टेप आगे किया, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। तो अब इसके अब वैल्यू सिर्फ रह गई है ए की। अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वाई इंटरसेप्ट यानी ये इस वाली वैल्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ये एक्स और ये हमारे पास वाई, ठीक है। अब एक्स की जगह हम ये पुट कर देंगे, वाई की जगह हम ये पुट कर देंगे। समझ तो आपको लगी गई होगी, यानी एक्स यहाँ पे एक्स की जगह -3 पुट करेंगे और वाई की जगह 2 पुट करेंगे। चलें पुट कर देते हैं। वाई की जगह हमने 2 पुट करना है, ठीक है। ए एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स की जगह -3 और ये +1 वही वाला, ठीक है। यहाँ पे भी -3 और ये 2 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। 2 इज़ इक्वल टू, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं तो मैं डायरेक्ट नहीं करता, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा -1। ये हो गया हमारे पास ये हो गया 2 आ गया 2a, ठीक है। -2 -1 ये माइनस माइनस से कट गया, ये भी माइनस है, ठीक है। ये 2 रह गया 2a। जब ये 2 इधर आएगा a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। अब इसको हमने पुट करना है इसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 ये है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर पुट इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1, ठीक है, x प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। और हमारा आंसर भी यही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए तो बच्चे मतलब इतना गौर नहीं करते। मैं प्ले लिस्ट बनाई जा रहा हूँ, आपको मतलब अब कहेंगे सर आप 2-2 सवाल समझा रहे हैं, ऐसा है इसलिए कि ताकि मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, ताकि आपको कोई क्वेश्चन चाहिए होगा वहाँ से आप सर्च कर सकेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरे इस चीज़ की समझ लग रही है तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए, ताकि ना आपके लिए मुझे मोटिवेशन है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे मोटिवेशन आएगा और मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरी समझ आ रही है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि सर आपकी ये गलती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। गलती मुझसे भी होगी, ठीक है। इसलिए आपने मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपको मेरे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की कैसे समझ लगी ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको ये नहीं साथ साथ नोट कर रहे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, ताकि आपको जब चाहिए वो स्क्रीनशॉट देख लें। या आप मुझे कमेंट कर दें कि सर हमें आपके वाले ही नोट्स चाहिए, आप उसकी पिक्स बना के हमें सेंड कर दें, तो मैं उसकी पिक्स बना के भी आपको सेंड कर दूँगा। आज के लिए इतना ही।
ठीक है, अब अगली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे इंशाल्लाह, और कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।